अंकल, ये संसार कौन चला रहा है? संसार चलाने की बात अलग अलग दर्शनों में अलग अलग आती है। वैदिक दर्शन मानता है कि संसार परमात्मा ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ही संसार का संचालक है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। पर जैन दर्शन में थोड़ी मान्यता भिन्न, पूरी भिन्न मान्यता है। जैन दर्शन की मान्यता है कि संसार को चलाने वाला कोई नियंता नहीं, नियम से संसार चलता है। तो जैन दर्शन ऐसे 6 चीज़ों को मानता है जो संसार के लिए ज़रूरी है। उसे वह 6 द्रव्यों के नाम से या 6 द्रव्यों के नाम से जानता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, जीव और पुद्गल। पुद्गल यानी मैटर, जो कुछ भी चीज़ है वह मैटर है। और दूसरा जीव, और हम लोग जैसे हमारा शरीर है, जीव और मैटर का मिश्रण है, ठीक है। इससे बना हुआ है। और ये टेबल है, ये केवल पुद्गल है, मैटर है। ये पेड़ में थी, पेड़ से कट गई, फिर मैटर रह गई, उसमें जीव निकल गया, अलग मैटर रह गया। तो इस संसार का जितना भी निर्माण आप देख रहे हो वह जीव और पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओं से निर्मित हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी। भगवान की बनाई हुई चीज़ होती तो वह शाश्वत होती, हमेशा रहती। परंतु ऐसी कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है जो वर्तमान में है। तो इसको जीव, संसार को चलाने वाला और संसार की जो विभिन्न रूप से जो सृष्टि का निर्माण कहते हैं, जिसे सृष्टि हम कहते हैं, ये सृष्टि पुद्गल और जीव के मिश्रण से, विभिन्न रूपों से मिलने से, विभिन्न रूपों से सृष्टि बनती है। एक मकान छोटा है, एक बड़ा है, एक अलग अलग है। जैसे जैसे मनुष्य ने और मैटर्स को मिला के बना, उससे वह सृष्टि बन गई। उसमें और 4 चीज़ें मिलती है कि धर्मास्तिकाय, हमारे यहाँ मानते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय। धर्मास्तिक ऐसा कोई एक तत्व है इस दुनिया में जो गति में सहायता करता है। विज्ञान उसे ईथर के नाम से मानता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ, या जब स्पंदन हो रहा है, ये इसको करने में सहयोग कौन दे रहा है? वह सहयोग देने वाला एक तत्व है, उसे जैन दर्शन धर्मास्तिकाय मानता है। जो स्थिर रहने में सहयोग करता है उसका नाम है अधर्मास्तिकाय। आकास्तिकाय, स्थान के बिना कुछ भी नहीं है। स्थान पर हम बैठे हैं, ये टेबल भी स्थान पे पड़ी है, माइक भी स्थान, किसी को स्पेस चाहिए, स्पेस देने वाला है आकास्तिकाय। सब जगह हमारे शरीर के भीतर भी स्पेस है, नाड़ियाँ हैं, खून का, रक्त का आवागमन हो रहा है, स्पेस है। स्पेस के बिना, स्पेस है तभी चीज़ टिकती है, स्पेस है। दूसरा काल, समय बीतता है। ये 4 चीज़ें, ये मूल जो द्रव्य है वह है जीव और पुद्गल। पुद्गल को जिसे हम मैटर मानते हैं, वह पुद्गल और जीव, इन दोनों के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण होता है, यही चलाती है। इसमें सहयोग करने वाले 4 तत्व और हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में, रुकने में सहायता करता है। गति में सहायता करने, जैसे मछली जल में तैरती है, जल ये नहीं कहता कि तुम तैरेगा तो जल उसका सहयोग करेगा, निरपेक्ष भाव से सहयोग करता है। एक पेड़ है, राही चल रहा है, थक गया, पेड़ देख के वो रुक गया। पेड़ ने नहीं कहा तुम यहाँ आ जाओ, परंतु पेड़ के सहयोग से वह स्थिर हो गया। इसी तरह एक पदार्थ है, वो स्थिर रहने में सहायता देता है। तीसरा स्पेस, कोई चीज़ स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए वैसे हम आकाश बोलते हैं। तो स्पेस लोक में भी है, अलोक में भी है। जैन दर्शन दोनों स्थितियां मानता है, लोक है तो अलोक है। हर चीज़ का विलोम होगा ही होगा। किसी शब्द का निर्माण हुआ है, मतलब उसका विपरीत शब्द होगा ही होगा। कोई भी शब्द है, दिन है तो रात है, रात नहीं, लोक और अलोक का मतलब, अलोक मतलब जहाँ कुछ जा नहीं सकता। जीव और पुद्गल वहाँ कुछ नहीं है, केवल स्पेस है। अच्छा, एंडलेस स्पेस। विज्ञान भी मानता है वहाँ तक हम नहीं जा सकते, वहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रेवल करने की एक जगह है, इससे आगे ट्रेवल नहीं होता। तो अलोक में नहीं जा सकते। लोक में ये सारे द्रव्य होते हैं। धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय है, आकास्तिकाय, और समय बीतता है, काल बीत रहा है। और जीव और पुद्गल, मूल जो मैटर है वह जीव और पुद्गल है। तो जीव और पुद्गल के सहयोग से ये सृष्टि चलती है। सृष्टि अनादिकालीन है। इसको चलाने वाला अगर इस ईश्वर होता, परमात्मा होता, तो ये अनादि अनंत काल से इसको अगर सृष्टि को ईश्वर ने बनाया होता। ईश्वर के तो अंग नहीं है, अवयव नहीं है। बिना अवयव के, बिना अंग के उसने निर्माण कैसे किया? अगर निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण करता, तो ईश्वर इतनी सृष्टि, उसकी बहुत अच्छी सृष्टि होनी चाहिए, बहुत अद्भुत सृष्टि उसको निर्माण करना चाहिए था। एक को दुखी बना दिया, एक को सुखी बना दिया, एक को गरीब बना दिया, एक को अमीर बना दिया। ऐसी सृष्टि का संचालन भगवान ने क्यों किया? भगवान तो बहुत बढ़िया सृष्टि का निर्माण कर सकता था। पहले अंडा भेजा या मुर्गी भेजी,
इसका भी कोई अंत नहीं निकलेगा। इसलिए संसार का संचालक ईश्वर नहीं है, ये अनादि अनंत काल से सृष्टि चल रही है। जैन दर्शन की यही मान्यता है कि संसार अनादि अनंत काल से मतलब संसार हमेशा था, हमेशा रहेगा। उतार चढ़ाव आता जाता है, ह्रास और विकास, ये क्रम चलता है। जैसे चक्कर ऊपर से पहिया चलता है, वापस नीचे आ जाता है, तो ये ह्रास और विकास सृष्टि का नियम है। ह्रास और विकास तो होता रहता है, परंतु एकदम सृष्टि न तो कभी समाप्त होगी, न कभी सृष्टि का वापस कोई नए रूप से निर्माण होता है। तो जो हम लोग साइंस में बिग बैंग थियरी पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा ये हुआ था, विस्फोट हुआ था, फिर उसमें अर्थ निकल कर आया, अर्थ ठंडा हुआ, फिर इसमें जीव आए, वो सब वो जीव कहाँ से आ गए, और जीव कहाँ से आ गया, कौन उसको जीव को भेज दिया? आज तो वह जीव कहीं नहीं जा रहे हैं, उसमें चेंजिंग नहीं हो रही है। मनुष्य को पैदा कर रहा है, कोई अनाज कोई वही सेम ही अनाज को पैदा कर रहा है, बकरी को पैदा कर रही है। तो ऐसा नहीं है, तो चेंज तो हो नहीं रहा है। वो वहाँ से अलग इतनी विभिन्न तरह की इतनी चीज़ें कैसे आ गई? जो चीज़ है वह उसी को, वही चीज़ का वह निर्माता हो सकता है। जैसे मनुष्य ही पैदा हो सकता है, बंदर के बंदर ही। हमने बचपन में यही पढ़ा कि पहले बंदर था, बंदर से विकसित होते हुए मनुष्य बन गया। तो आज क्यों नहीं बंदर मनुष्य को पैदा कर रहा है? आज तो नहीं कर रहा है। तो ये उसी समय एक बार कर दिया। ये एवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं। नहीं तो आप इतने हजारों साल से तो हम सृष्टि का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, हमको तो ऐसा रिवॉल्यूशन दिखा नहीं कि किसी बकरी के गाय पैदा हो गई होगी, गाय के कोई बकरी पैदा हो गई होगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हजारों साल का इतिहास तो ऐसा नहीं कहता है। तो क्या पृथ्वी हमेशा से थी? पृथ्वी हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी। पृथ्वी में विकास और ह्रास होता रहता है। अभी विज्ञान मानता है कि पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आग का गोला बन जाएगी। जिस तरह से हम पृथ्वी का अति दोहन कर रहे हैं और पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, तो एक दिन हो सकता है पृथ्वी आग का गोला भी बन जाएगी। बहुत लोग मनुष्य फिर ज़मीन में रहने लग जाएंगे, पर एकदम विनाश कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी खोज लेंगे। हाँ, इतना मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य इससे शेष हो जाएंगे। हम मानते हैं कि छठा आ आएगा तो पृथ्वी आग का गोले की तरह हो जाएगी। मनुष्य जो बचेंगे वो ज़मीन में रहेंगे, रात को निकलेंगे, दिन में नहीं निकल पाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो ये विज्ञान अभी बोल रहा है कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बारे में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारें अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है। ये तो होगा, सृष्टि में बदलाव आएगा, फिर वापस सृष्टि का विकास होगा। ये ह्रास और विकास ये तो चलता रहेगा। अभी हम ह्रास की तरफ जा रहे हैं और फिर एक समय आएगा तो ह्रास से विकास की तरफ सृष्टि घूमेगी। ये जरूर परिवर्तन होता है, ये चेंजिंग होती रहती है। एक पहिया जैसे नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर से अभी हम ह्रास के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये सृष्टि में काल चक्र चलता रहता है। ऐसा कोई सृष्टि का पैदा करने वाला संचालक, कोई नियंता सृष्टि का कोई है, ऐसा हम जैन दृष्टि से तो नहीं मानते। ओके। ऐसे बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जैसे ये नियति का कुछ नियम, इसका मतलब अगर सार्वभौम नियम, कुछ चीज़ें होती है जो वैसा ही होता है। जैसे सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, बीज से ही वृक्ष बनता है, ये तो नियतिवाद है। परंतु जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन 5 चीज़ों को कारक मानता है। जैसे नियति मान ली, दूसरा है कर्म, कर्म के अनुसार, कर्म कह दो, भाग्य कह दो, भाग्य के अनुसार मिलता है। 2 व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, एक व्यक्ति नहीं सक्सेस होता, उसमें उसका भाग्य काम कर गया कि एक व्यक्ति का भाग्यवान था, वह उस काम में सब एक जैसा काम शुरू किया, एक साथ शुरू किया, एक व्यक्ति सफल हो गया, एक व्यक्ति असफल हो गया, उसमें भाग्य काम करता है। काल, समय एक होता है, काल लगता है। जैसे फसल है, आज फसल बोई है, आज ही कुछ उसमें पैदा नहीं हो जाएगा, उसमें एक प्रोसेस हो, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो काल भी एक कारक है, किस वस्तु को कितना करने में क्या काल लगता है। स्वभाव भी एक चौथा मैटर है कि स्वभाव का मतलब है करेले के करेला ही लगेगा, आम के आम ही लगेगा, बेर के बेर ही लगेगा, ये उसका स्वभाव है। एक का स्वभाव है खट्टा होना, इमली खट्टी होती है, बेर मीठा होता है, और कोई चीज़ अलग अलग अपने अपने स्वभाव के हिसाब से होते हैं। किसान तो एक जैसा पानी देता है, इनमें अलग अलग तत्व कैसे आ जाते हैं? वो अपने स्वभाव के कारण काल, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, ये सारी चीज़ें काम करती है। केवल नियति नहीं, नियति भी एक पक्ष है, ऐसा नहीं जो कुछ कई बार चीज़ें कि घटित होना ही है, वह नियतिवादी लोग मानते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा, परंतु केवल नियति काम नहीं करती।
वहाँ काल, स्वभाव, भाग्य, नियति और कर्म, ये 5 चीज़ें मिलकर कोई चीज़ होता है तो उसका प्रतिफल बनता है, वो चीज़ मिलती है। सिर्फ में ये 5 चीज़ें लागू होती है।